साथियों नमस्कार, मैं हिमांशु दुबे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने वाली हैं और 13 तारीख को अपना ऑर्डर ऑनरेबल जज द्वारा डिलीवर कर दिया जाएगा और बेंच जो है 3 बजे से बैठेगी और सबसे पहले एक बंच मैटर लगा हुआ है। अगर वो टेकअप हो जाता है तो मान के चलिए 15-20 मिनट वो लेगा, उसके बाद अपना ऑर्डर डिलीवर कर दिया जाएगा। और नहीं टेकअप हुआ तो मान लीजिए कि 3-10 उसके आसपास जो है वो ऑर्डर डिलीवर हो जाएगा और ऑनरेबल जज जो है उसके ऑपरेटिव पार्ट को जो भी 5-10 मिनट में जो है पढ़कर जो है वो डिलीवर कर देंगे ऑर्डर को। अब जो है देखिए, फिंगर क्रॉस्ड है क्या होता है। हालांकि अपनी आर्गूमेंट पे हमें पूरा विश्वास है कि जो हम लोग आर्गूमेंट कराए हैं और ज़रूर उन चीज़ों को कंसीडर करते हुए जो है ऑर्डर आएगा और इस ऑर्डर से हम सभी का जो है भविष्य जुड़ा हुआ है और आशा करते हैं कि ऑर्डर अपने फेवर का ही होगा। साथियों, बहुत से लोगों का कॉल आ रहा था, तो आज जैसे थोड़ी सा आए हुए थे तो सोचे कि मतलब एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों से वो हो लें। हालांकि एक वीडियो बनाकर अपनी बात रखें, लोग बोल रहे थे। और दूसरी बात, धनमीन जी का भी कॉल आया था कि होली के शुभ अवसर पे जो है एक वीडियो बना दीजिए। तो मैंने उनसे बोला था कि होली का जो रंग होगा वो जो है अगले दिन तो उतर जाएगा। असली होली 12 को मनाया जाएगा और उसी दिन वीडियो बनेगा, ठीक है। फ़िलहाल जो है आज मन घबरा रहा था, थोड़ा पार्क में आए हुए थे तो हम कहे चलिए अपनी बातों को रखते हैं कि क्या कैसे हो सकता है। साथियों, अब आते हैं पॉइंट पर। 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये बहुत प्रतिष्ठित जो केस चल रहा था, एक तरफ एमआरसी मैटर है, दूसरी तरफ ओवरलैपिंग मैटर है, ऑर्डर रिजर्व है, क्या हो सकता है और पैरवी के दौरान और उस पूरे आर्गूमेंट के दौरान मैंने क्या समझा और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो मैं अपनी मतलब जो है आपके समक्ष रखूँगा। साथियों, जैसे कि सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो 69,000 की ये जो भर्ती आई थी, उसमें जो नंबर ऑफ़ पोस्ट थे वो 69,000 थे और जो कि ऑलमोस्ट पूरे जो है वो भर दिए गए। अच्छा, सबसे पहले 5 जनवरी 2022 तक तो पारदर्शी तरीके से सारा मतलब वो हुआ था, लेकिन 5 जनवरी को 6800 की एक सूची आई जिसमें ये बताया गया कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन गलत तरीके से लगा देने के कारण 6800 की विसंगति ओबीसी मतलब अदर कैटेगरी के लोगों से के साथ हो गई है, ठीक है। और इस सूची को जो सपोर्ट किस ऑर्डर के आधार पे, अनिल कुमार गुप्ता का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस ऑर्डर को आधार बनाते हुए ये सूची आई थी, जिसको जो महेंद्र पाल एंड रॉबिन सिंह दोनों के अधीन जो है थी और जिसको कोर्ट में चैलेंज हुई। साथियों, जैसा कि सरकार का कहना है कि हमसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन लगाने में गड़बड़ी हुई, जिस कारण से जो ओबीसी या एससी कैंडिडेट्स थे जिनके गुणांक जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बराबर या ज़्यादा थे और वे अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट कर लिए गए, इस कारण से इन लोगों के साथ 6800 सीटों की विसंगति हो गई है और जिसको दूर करते हुए हमने 6800 की सूची निकाली है, पूरी लिस्ट को रिविज़िट करते हुए। ये सरकार का कहना था और इस आधार पर 6800 की सूची आई और जो कि चैलेंज हुई। अब जो है इसमें अब हमें ये समझना होगा कि ये 6800 की सूची जो है किस प्रकार से आगे प्रोसीड होगी, क्या इसका लीगल आधार हो सकता है, ठीक है। फ़िलहाल ये जो सूची आई या जो रिविज़िट हुआ, या कोई किसी कोर्ट का मतलब वो नहीं था, ये आयोग की एक रिपोर्ट जो इन लोगों ने लगा रखी थी 5844 की, जो बाद में चलकर 6800 की सूची बन गई। ये 6800 वही उसी रिपोर्ट के आधार पे रिविज़िट हुआ था, सरकार ने रिविज़िट किया था और जो है ये लिस्ट लेकर आई थी। साथियों, अब इसमें ये है, अब जैसे ये है कि अब हम अपने मुद्दे को वो करते हैं। जैसे कि अपना मुद्दा जो कैटेगरी 2 जो थी, उसको सरकार ने कोर्ट के समक्ष जो है
जो बताया था, जैसे जब ऑनरेबल जज ने पूछा था कि ऐसी कौन सी कैटेगरी है जिसको सुन लेने से ये केस डिसाइड हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है सरकारी जो अधिवक्ता थे उन्होंने ये बताया था कि सर इसमें सबसे ज़्यादा ग्रेवियांस वो कैटेगरी 2 के साथ है, और आप कैटेगरी 2 को सुन लीजिए और ये केस जो है ऑलरेडी डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि एमआरसी मैटर को इन्होंने 6800 के साथ साथ जो है वो कर दिया था, ख़त्म कर दिया था कि 6800 की ही केवल विसंगति है। ठीक, अब इसके बाद अच्छा दूसरे तो अपना जो ग्रेवियांस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मजबूत है, बहुत ही मजबूत ग्राउंड के साथ जो है हम लोगों ने जो है इस पर वर्क किया है, मेहनत की है, और जिसको जो है अब इस पर ऑर्डर रिजर्व है। देखिए हम तो बहुत पॉजिटिव हैं इसको लेकर के कि मतलब योग्यता के आधार पे ऑर्डर आएगा। तो साथ ही जैसे बात करेंगे, सब दूसरी चीज़ ये है कि 6800 की जो सूची है वो भी महेंद्र पाल और रॉबिन सिंह मतलब ओवरलैपिंग और एमआरसी दोनों के आधार पे वो चीज़ आई थी। ठीक है, तो उस आधार पे भी जो है ये जो अपना सब्जेक्ट है वो बहुत मजबूत है। अपना सब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल रिजर्वेशन का है, जो डबल आरक्षण वाली जो बात होती है, और ये कोई नया केस नहीं, ये बहुत ही पुराना मतलब ये मुद्दा है जो कि इंदिरा साहनी वाद में भी जो है कोर्ट है। लेकिन वही है कि मतलब जो विगत सरकारें थी वो इस पर कोई वर्क नहीं हुआ, और ये भी गवर्नमेंट आई तो इस पर कोई कुछ वर्क नहीं किया गया। हालांकि अब ये बात उठी है और ये ओवरलैपिंग का मुद्दा जो है हम लोग बहुत मजबूती से उठाए हैं, और इसको जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक इसको जो है वो कराएंगे। और इस ओवरलैपिंग से जो है बहुत ही योग्य बच्चों का जो है नुकसान है, और ये अगर ओवरलैपिंग रुकती है तो लोग अपनी मेहनत अपनी योग्यता के आधार पर सेलेक्ट होंगे, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। साथ ही अब बात करते हैं अपनी कैटेगरी की। अपनी कैटेगरी में जो है जैसे कि देखिए सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जब इन लोगों ने एमआरसी मैटर पे जब आर्गूमेंट कराई, तो एक तो अनिल कुमार गुप्ता का जो ऑर्डर है जिसके आधार पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन की बात की गई, एक वो ऑर्डर था। अच्छा, उसके साथ साथ एक ऑर्डर था विकास श्रृंखला, ठीक है, और एक था जो डबल बेंच में स्पेशल अपील थी राघवेंद्र सर की। ये इन तीनों को छोड़ करके जो भी, चाहे वो सौरभ यादव का जजमेंट रहा हो या बीएसएनएल वाला जजमेंट रहा हो, ये सब इस केस से जो है इस केस से कोई रिलेटेड नहीं था, ये सब बेकार था, बेफिजूल था। ऑर्डर जो इन्होंने लगाया था, जो सपोर्ट दिया था, केवल जो मेन जो दो चीज़ थी वो एक है विकास श्रृंखला और दूसरा था जो डबल बेंच में स्पेशल अपील थी राघवेंद्र सर की, जो लास्ट में प्रॉब्लमेटिक हम लोग के साथ प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट की थी, लेकिन हम लोगों ने उसका सॉल्यूशन निकाल दिया था और बहुत ही अच्छे मतलब जो है सपोर्ट के साथ जो है उसको हम लोगों ने वो किया था। जैसे विकास श्रृंखला में ये बात कही गई है कि वेटेज देने पे जो रिलैक्सेशन का मतलब वहाँ पे ये हुआ था कि वहाँ पे वेटेज दिया गया था, तो वो जो वेटेज दिया गया था तो उस समय जो है जो रिलैक्सेशन था उसके मतलब उसको वो इक्विवेलेंट कर दे रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वेटेज देना उचित था, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ और यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। ठीक है, और उस पर एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि अगर जो है पहले से ऐसा कुछ रिलैक्सेशन होता तो हम इस चीज़ को कंसीडर कर लेते, लेकिन पहले तो फिर वहाँ की परिस्थितियाँ जो बनी थी उस आधार पे मैं मानता हूँ कि मतलब जो है फिलहाल ये जो विकास श्रृंखला का ऑर्डर है थोड़ा सा विवादित सा लगा हमें। ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लमेटिक ऑर्डर था हम लोगों के लिए। दूसरी जो स्पेशल अपील थी राघवेंद्र सर वाली, ये भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक थी हम लोगों के लिए, जिसका हम लोगों ने लास्ट में आर्गूमेंट करवा के इसका भी काट निकाल दिया था। तो अब ये जैसे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब सोशल मीडिया पे इस तरह से जो है नहीं रखी जा सकती कि मैं क्या उसका क्या निष्कर्ष था क्या हुआ, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से जो है हम लोग और उन सब चीज़ों को जो है जो आर्गूमेंट करा के हम लोगों ने उस चीज़ को मतलब वो किया, शॉर्ट आउट किया। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो भर्ती जो थी वो 22वें अमेंडमेंट के तहत हुई थी, और 22वें अमेंडमेंट को एटीआरई जो है एग्ज़ाम जो हुआ था वो सिलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट माना गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जिसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से रखवाया। और जैसे EWS का काउंटर था और भी मतलब जो है एक दो ऑर्डर्स थे जो मैं इस पे नहीं मतलब जो है ओपन उस पे नहीं बोलना चाहता। ठीक है, तो इस आधार से मैं ये कह सकता हूँ कि एनी हाउ कुछ भी हो सके, अगर केस को लीगल तौर पे डिसाइड किया जाएगा तो जीत अपनी मतलब जो है जो डिसीजन होगा वो अपने ही फेवर का होगा, बिना हम लोग को कंसीडर करते हुए ये सूची आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, और ओवरलैपिंग कराते हुए बहुत ही बड़े पैमाने पे जो है विसंगति गवर्नमेंट द्वारा कर ली गई है। अब इस विसंगति को गवर्नमेंट कैसे सुधारती है ये ऑर्डर में जो है होगा। फ़िलहाल
क्या हो सकता है, इस चीज़ को जो है देखना होगा कि ऑर्डर में क्या आएगा, और सब लोग जो है अपना मतलब व्यू रख रहे हैं तरह तरह से। और हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या लग रहा है, वो ये हो सकता है कि मान लीजिए कि 6800 के लिए तो एक रिविज़िट हो चुका है एमआरसी मैटर पे, और दूसरा चीज़ ये है कि मतलब ओवरलैपिंग को कंसीडर करते हुए भी हो सकता है कि लिस्ट को रिविज़िट करने का मतलब जो है ऑर्डर हो, और मतलब क्या विसंगति हुई है उसको सुधारते हुए मतलब कुछ इस प्रकार का मतलब जजमेंट हो सकता है। अब देखिए वो जज के ऊपर है कि वो मतलब जो है किस हिसाब से, किस पॉइंट से इस चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फ़िलहाल हम लोगों ने ओवरलैपिंग के सपोर्ट में जो है यूपीएससी का भी जो है, जो एक संवैधानिक संस्था है और उसने भी जो है ये रोक रखा है, ओवरलैपिंग रोक रखा है, उसके वो भी सपोर्ट दिया था, उस चीज़ का भी सपोर्ट दिया था। मतलब ये है, मतलब ये चीज़ है कि बिना हम लोगों को कंसीडर किए हुए जो है आगे नहीं बढ़ा सकता, ये तो क्लियर है। फ़िलहाल पॉजिटिव पूरे हैं, और मतलब जो भी होगा वो हम लोगों को कंसीडर करते हुए होगा। अच्छा साथियों, एक चीज़ और है, हाल ही में मतलब जो है हम लोग ऐसे ही मतलब देखते रहते हैं कि मतलब शुक्ला सर की बेंच से ऐसे मतलब कौन कौन से जजमेंट्स आ रहे हैं। जैसे नलकूप वाला जो विभाग वाला जो ऑर्डर आया था, और हाल ही में 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक और ऑर्डर आया है जो शिक्षा मित्रों से संबंधित था। मैटर कुछ इस प्रकार से था कि उसमें 125 शिक्षा मित्रों को याची लाभ मिला है। वो ये मैटर था कि जब शिक्षा मित्र जो है जब फॉर्म भर रहे थे तो उन्होंने अपनी कैटेगरी नहीं फिल की थी, और वो 69,000 में सेलेक्ट हो गए थे अपनी योग्यता के बल पे, लेकिन उन्होंने शिक्षा मित्र की कैटेगरी नहीं वो फिल की थी। तो जब ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराने गए होंगे तो इनके पास बीएड बीटीसी तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। तो ये लोग कोर्ट गए और ऑनरेबल शुक्ला सर ही इसको डिसाइड किए हैं, और 125 लोगों को याची लाभ देते हुए मतलब वहाँ पे ये लाइन लिखी गई है कि मतलब जो है ये 67,867 की सूची को डिस्टर्ब करना मतलब जो है कोर्ट की इस तरह की भावना नहीं है, और मतलब इसको इन लोगों को अलग से याची लाभ दिया जाए, और 1 महीने के अंदर जो है इसको वो करने के लिए बात की गई थी, फॉलो करने की बात की गई थी। और सुनने में ये आ रहा है कि इसके कंप्लायंस में मतलब बेसिक शिक्षा सचिव ने जो है 13 तक जो है बीएससी इसको नोटिस भेज दिया है इसको वो करने के लिए। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि जो 67,867 की जो सूची होगी उस पर छेड़छाड़ नहीं होगा, क्योंकि उसमें छेड़छाड़ का मतलब ये हुआ कि पूरी भर्ती को खोलने जैसा मतलब एक प्रकार का मतलब जो है वो छेड़छाड़, क्योंकि 2 साल से ऑलरेडी जो है लोग जॉब कर रहे हैं, तो उन्हें तो नहीं छेड़ा जाएगा ऐसा हमें लगता है। ठीक है, हालांकि हो सकता है कि अब उनको नहीं छेड़ा जाएगा। इसके साथ ये हो सकता है कि मतलब 69,000 के अलावा मतलब कुछ ऑर्डर इस प्रकार से हो सकता है। अब वो क्या ऑर्डर होगा ये देखने वाली बात होगी। फ़िलहाल हम लोग जो है पॉजिटिव हैं। दूसरी चीज़ें साथियों ये भी है कि 69,000 में भारती पटेल जैसी याचिकाएं हैं जिस पे ऑर्डर जो है आया था ऑनरेबल राजन रॉय सर का, जो भी एक प्रकार से एक तरह से कह सकते हैं आप माइलस्टोन ऑर्डर है। हाँ, और जो रोक के रखा रहा पूरे मतलब जो है इस मतलब एक था बैरियर था। और दूसरी चीज़ ये है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो 69,000 से एक भी पद एक्स्ट्रा नहीं हो सकते, तो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइप की कंडीशन हो जा रही है कि किस प्रकार से जो है क्या मतलब जो है कोर्ट करेगी इसमें। ये तो मतलब जो है 13 तारीख को ही पता चल पाएगा कि क्या हो सकता है। बहुत ही क्रिटिकल केस था, बहुत ही ज़्यादा उलझा बंच था, और इसीलिए ही कारण हो सकता है कि 3 महीने का जो है समय हो गया, और 3 महीने के समय से जो है ऑर्डर रिजर्व रहा, और बहुत ही मतलब बारीकी से चीज़ों को मतलब जो है ऑनरेबल जज ने जो है देखा होगा, उस पर एनालिसिस की होगी, और इस पे जो रिटन सबमिशन जो हम लोग का दाखिल हुआ है था वो बहुत ही मेजर रोल जो है इस पर प्ले करेगा ऐसा हमें लगता है। और सब चीज़ों को वो करते हुए देखिए शुक्ला सर क्या ऑर्डर करते हैं। फ़िलहाल हम लोग पॉजिटिव हैं, ठीक है, और हम लोगों ने जिस प्रकार से आर्गूमेंट करवा दी थी तो वो इतना तो पता है कि या तो डिसीजन हमारे फेवर में आएगा, और या तो उनके साथ साथ और हम लोगों को जो भी जनरल की तरह जिस प्रकार से कंसीडर किया जाए, लेकिन हम लोगों को किसी भी एंगल से जो है इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि टेट पे हम लोग प्रदीप कुमार से कवर्ड हैं, और सुपर टेट पे तो अनेकों चीज़ें ऐसे हैं, जैसे 22वां अमेंडमेंट हो गया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं
तो मतलब ये है कि हम लोग जो है मतलब इतने मतलब बहुत ही मजबूत हैं इस, लेकिन फ़िलहाल जो है देखते हैं क्या है। उन लोगों की मजबूती बस इस तरह से है कि उनके साथ गवर्नमेंट है बस। और वो जैसे अब पॉलिटिकली आप लोग देखते ही हैं कि आए दिन विधानसभा में हुआ चाहे कहीं भी हुआ ये मुद्दा मतलब उठता रहता है। तो वही है, पॉलिटिकल प्रेशर है, बस वही पॉलिटिक्स है। अगर वो ना चले और लीगली डिसाइड हो तो फिर ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जो है ओवरलैपिंग की जो है बहुत ही बड़े पैमाने पे विसंगति आप लोगों को दिखेगी। फ़िलहाल क्या ऑर्डर आ सकता है ये सब लोग केवल प्रिडिक्ट कर रहे हैं। हमने भी प्रिडिक्ट किया, जैसे कि अब यही है कि इनके पास जो वही एक विकास श्रृंखला था और एक डबल बेंच में जो राघवेंद्र सर वाली जो SLP जो स्पेशल अपील थी, वही दो को छोड़ करके ऐसा कोई मजबूत वो नहीं था। और जैसे कि हमने बताया कि विकास श्रृंखला मौजूदा परिस्थिति में, अपनी परिस्थिति में वो नहीं है, मतलब एप्लीकेबल नहीं है। और डबल बेंच में जो SLP जो स्पेशल अपील जो राघवेंद्र सर की थी, उसका भी हम लोगों ने बहुत अच्छा मतलब जो है काट रख दिया था। ठीक है, फ़िलहाल देखिए फिंगर क्रॉस्ड है, 13 को देखते हैं क्या होता है। और जैसा होगा उसी प्रकार से हम लोग मजबूत स्टैंड लेंगे। ठीक है, और हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि इसी सिंगल बेंच से जिस प्रकार से 125 शिक्षा मित्रों का भला हुआ और उनको याची लाभ देते हुए जो है नियुक्ति पत्र का जो है देने का डिसीजन है, नियुक्ति देने का डिसीजन आया 1 महीने के अंदर, ठीक उसी प्रकार से ऐसा ही कुछ जजमेंट हम लोग के भी फेवर में आएगा। और जो भी हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि मतलब जो है 6800 मतलब वही हो जाए। ठीक है, हालांकि जो भी उसका मतलब बेस रहा हो, ठीक है 6800 के साथ ही करें। लेकिन फिर भी जो भी है वो भाई उस पर जो है टिप्पणी करना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, वो मैं नहीं मतलब इतना भी वो नहीं है, इतनी समझ अभी मेरी नहीं है कि मैं उस पर वो कर सकूं। फ़िलहाल मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता था वो मैं रख दिया हूँ। ठीक है, काफ़ी उलझा हुआ केस था और इसका रिजर्व हो जाना ही अपने आप में एक जो है सफलता थी। रिज़र्व हुआ, 3 महीने तक जो है रिज़र्व रहा। सबमिशन जो लोगों ने दाखिल किया था उस पर अच्छा काम हुआ होगा। और सभी चीज़ों को कंसीडर करते हुए देखना यही होगा कि मतलब शुक्ला सर जो है क्या ऑर्डर करते हैं। और हम लोग तो यही वो करते हैं कि जो भी ऑर्डर आएगा, यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो भी ऑर्डर आएगा वो हम लोगों के लिए वो होगा, फेवरेबल होगा, हम सभी के लिए फेवरेबल होगा। और ये चीज़ें यहाँ से जो है आगे नहीं होंगी, क्योंकि मतलब 69,000 शिक्षक भर्ती को अब सरकार भी अब ये नहीं चाहती कि ये मुद्दा और ज़्यादा लंबा खींचे। तो हमें ऐसा लगता है कि मतलब सिंगल बेंच से ही जो है इन चीज़ों को निपटा लिया जाएगा। जो भी जैसे भी अपडेट होगी साथियों, 13 तारीख को उस हिसाब से जो है हम लोग जो है आप लोगों को बताएंगे। और अपना जो स्टैंड होगा वो भी हम लोग अपने पोस्ट के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से रखेंगे। ठीक है साथियों, आप सभी को नमस्कार।